वाटर वाला प्रॉब्लम देखते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रैपिंग रेन वाटर वाले प्रॉब्लम में अभी यहाँ क्या है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स समझ गया है कि यहाँ अपने को एरे देगा, वो एरे क्या बताएगा, हाइट ऑफ बताएगा कि किस वॉल की कितनी हाइट है। और मुझे ये बताना है जैसे ये दो वॉल है, इन दोनों के बीच में ये जो पानी बीच का एक्सेस एरिया बचेगा तो ये कंटेन करेगा क्या, वाटर को कंटेन करेगा। तो ये कितना वाटर है उस चीज़ को ही बताना है। सो यही है ट्रैपिंग रेन वाटर का क्वेश्चन। सो एक एग्जांपल के लिए ये समझ ले कि क्या दिया है मेरे को, क्या दिया है, हाइट दिया है 0 1, ये वाली हाइट दिया है और उसके हिसाब से ये फिगर ड्रॉ हुआ है। ठीक, अब मुझे ये बताना है कि इसमें कितना वाटर कंटेन किया गया है। तो एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम है बॉल, उसके मिनिमम के लेवल का वाटर कंटेंट किया गया है। दैट मीन्स इसके अंदर 1, इसके अंदर 4, इसके अंदर 1 वाटर कंटेंट किया गया है और टोटल 1 4 और 1 को मिला के कितना हुआ, आउटपुट में 6 आएगा। टोटल वाटर कंटेंट कितना किया गया है, तो 6 वाटर है। तो इसमें एक चीज़, एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला क्या है कि अगर मान ले कहीं पे भी मुझे निकालना है कि वाटर कितना कंटेनिंग हुआ है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है। वाटर ट्रैप इक्वल टू क्या होता है, तो वाटर ट्रैप जो होता है, वाटर ट्रैप जो फंसा हुआ वाटर है वो क्या होता है, वो इक्वल टू होता है कितना, मिनिमम लेते हैं, मिनिमम ऑफ किसका, लेफ्ट मैक्स का, लेफ्ट साइड में जो मैक्स है उसको कॉमा राइट साइड में जो मैक्स, राइट साइड में मैक्स है उसको माइनस एरिया ऑफ आई। इन दोनों इनका कर देते हैं तो यही मुझे क्या दे देता है, यही ये बता देता है कि कितना वाटर कंटेन करेगा। तो देख अब देख, अब इधर कितना वाटर कंटेन करेगा, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देख, ये पहले ये हुआ, ये लाइन क्या बता रही है कि कितना वाटर कंटेन करेगा, ये यहाँ से पता चले। तो ये इस अप्रोच, सॉरी ये क्या कह रहा हूँ, तो इस अप्रोच मेथड फर्स्ट देखते हैं। तो मेथड फर्स्ट में क्या है कि हम एरे के एक इंडेक्स पे जाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट मैक्स निकालेंगे और राइट मैक्स निकालेंगे। इस एरे के इंडेक्स पे पहुँचने के बाद डिसाइड करेंगे कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, या अदर वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट मैक्स और द राइट मैक्स फाइंड करना है। तो उस इंडेक्स पे पर्टिकुलर उस इंडेक्स पे पहुँचने के बाद करेंगे। तो क्या किया है देखेगा, तो इसने क्या किया है, इंटीजर टाइप में टोटल ट्रैप वाटर निकालना है, रिटर्न करना है। और क्या है, एन क्या लिया है और वाटर ट्रैप इनिशियलाइज किससे किया है, 0 से इनिशियलाइज किया है। तो हर इंडेक्स पे गया है, तो क्या किया है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस, और इंडेक्स को एक जे वैल्यू लिया है, जे इक्वल टू आई से इनिशियलाइज किया है। अब इसमें मुझे ये भी दिक्कत आई थी कि सपोज ये है और जे को यहाँ से जे -1 से इनिशियलाइज कर दिया और जे +1 से, तो यहाँ पे ये वाला लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स के काउंटिंग में ये छूट जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ जे इक्वल टू क्या कर दिया है, आई कर दिया है। तो फिर इसी ने क्या किया है, 2 वेरिएबल बना लिया, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। और फिर क्या किया है, लेफ्ट मैक्स में आइटरेट किया है अंटिल वाइल जे इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और लेफ्ट मैक्स में लेफ्ट की ओर जाते जाओ, अगर कब तक जाओ जब, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो लेफ्ट साइड का उसको स्टोर कर दो। फिर इंडेक्स बनाया है जे इक्वल टू आई, और फिर इसमें क्या किया, राइट साइड में जाते जाओ, जब राइट साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाए तो उसको राइट मैक्स में स्टोर करो और जे प्लस प्लस करते जाओ। फिर अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट मैक्स आ गया और राइट मैक्स आ गया। तो फॉर्मूला लगाना है कि लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का क्या लेना है, मिनिमम लेना है, और उसमें करंट एरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हुआ, ये करंट उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये हो गया। तो इसमें देखेगा क्या, हर इंडेक्स पे जा रहे हैं और फिर इसके बाद लेफ्ट भी जा रहे हैं और उसके बाद राइट भी जा रहे हैं। तो पहली बात तो हर इंडेक्स पे जा रहे हैं और इस इंडेक्स के लिए भी इसके लेफ्ट राइट कवर कर रहे हैं, इस इंडेक्स के लिए भी इसका लेफ्ट राइट कवर कर रहे हैं, इस इंडेक्स के लिए भी इसका लेफ्ट राइट, जितना है ओवरऑल लेफ्ट और राइट वाला। तो ये देखेगा कि हर इंडेक्स के लिए, एक इंडेक्स के लिए उसको पूरा कवर कर रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन इंटू एन हो जाएगी, कि एन इंटू एन एज वी फॉलो द ईच इंडेक्स आर कैलकुलेटेड लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट के लिए इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ रहा। तो ये क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी।
इसका ये हुआ। और अब व्हाट है, अब देख इसके बिग ऑफ एन को रिड्यूस कर, एन स्क्वायर को रिड्यूस करने के लिए बिग ऑफ वन पे लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो एक्स्ट्रा स्केल स्पेस का यूज़ करेंगे। एक क्या होगा, लेफ्ट मैक्स वाला एलिमेंट को कंटेन करेगा और एक क्या करेगा, राइट मैक्स वाले एलिमेंट को कंटेन करेगा। जो लेफ्ट वाला होगा तो उसको क्या करेंगे, लेफ्ट मैक्स वाले को क्या करेंगे, लेफ्ट से ट्रैवर्स करते जाएंगे और जो मैक्सिमम होगा उसको पुट करते जाएंगे लेफ्ट मैक्स में। और जो राइट मैक्स वाला होगा वो क्या करते हैं, लास्ट वाले से पुट करते जाएंगे और लास्ट वाले से आगे की ओर डालते जाएंगे। तो ठीक ये हुआ। तो व्हाट हैपन इन द प्रॉब्लम कि अब देख, मैं वो जो प्रॉब्लम बता रहा था कि मैं किसी भी इंडेक्स पे, अभी जो प्रॉब्लम था उस इंडेक्स पे कैलकुलेट खड़ा हो जाऊँ और लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को कैलकुलेट करूँ, तो उस पर ये कोई प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल कि लेफ्ट मैक्स 2 है और राइट मैक्स 2 है और लेकिन हाइट अभी की 3 है। तो अभी जैसे मैंने कंसिडर किया कि एक 3 हाइट है, एक क्या है 2 है और एक ये है, ये 2 है और ये 1 है 2 है। तो लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स निकालिए। हाँ, निगेटिव वैल्यू की बात किया था, अब मुझे याद है यहाँ पे मैंने निगेटिव वैल्यू की बात किया था कि सपोज मैंने क्या किया था, वहाँ पे j इक्वल टू आई से जो इनिशलाइज किया था उससे इनिशलाइज ना करता तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आई फेस, मैं क्या फेस करता, प्रॉब्लम आई फेस दैट कि वेयर इज अ प्रॉब्लम गेट, अगर मुझे क्या मिलता है, निगेटिव वैल्यू मिल जाती है। कैसे, लेफ्ट मोस्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल कहीं पे 3 इसी एग्जांपल में है, इसी एग्जांपल में देख, इसी एग्जांपल में ये 3 वाली कंडीशन है ये, और इसके लेफ्ट मोस्ट में लेफ्ट मैक्स क्या है 2 है और राइट मैक्स क्या है 2 है। अगर मैं j इक्वल टू आई से इनिशलाइज नहीं करता तो क्या हो जाता, मुझे लेफ्ट मोस्ट पे 2 मिलता, राइट मोस्ट पे 2 मिलता, और जब मैं मिनिमम लेता तो मिनिमम 2 आता और फिर 2 और 2 का मिनिमम 2 आता और फिर इसके बाद क्या कर देता, माइनस में कर देता 3। तो इससे क्या मिल जाती, मुझको इस रैंक की क्या मिल जाती है, मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाती है कि इसके अंदर जो वाटर ट्रैप हुआ है वो -1 होता है। सो फिर मैं इसको कंसिडर नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यही प्रॉब्लम मैंने अंडरस्टैंड किया था और उसका सोल्यूशन में कोड j इक्वल टू आई क्यू किया है तो वो भी समझ गया। तो इसमें क्या आ जाता है, -1 आ जाता जो कि नहीं ऐड किया जाता मेरे हिसाब से। बट द सोल्यूशन इंडेक्स इज स्टार्टेड फ्रॉम द j इक्वल टू आई। तो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट जो सोल्यूशन इससे किया है तो इससे क्या रिजोल्यूशन हो गया कि जो लेफ्ट आएगा और लेफ्ट इक्वल टू और राइट इक्वल टू और जो हाइट होगी वो तीनों इक्वल टू 3 होगी और इसके कारण से इसके फाइनल वैल्यू क्या होगी, आई होगी, 0 होगी। तो ये हुआ, ये सोल्यूशन आया। तो अब फिर इसके बाद आते हैं बेटर सोल्यूशन की ओर। बेटर सोल्यूशन देखते हैं। सेकंड अप्रोच क्या है, तो सेकंड अप्रोच यही है कि हम क्या करें, लेफ्ट मोस्ट बना लें, राइट मोस्ट बना लें और बिग ऑफ एन स्क्वायर जो था उसको रिड्यूस करके बिग ऑफ एन में लेके जाएं। तो ये क्या है, यही सेकंड मोस्ट अप्रोच हम बनाएंगे। तो प्रीफिक्स बनाएं और सफिक्स, वही प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स को आइटरेट किए कहाँ से, एक ये प्रीफिक्स के लिए हम ये कंडीशन रखें कि जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में अभी इंडेक्स की वैल्यू है वो कहाँ से आए, प्रीफिक्स ये जो है इसमें जो इंडेक्स की वैल्यू आए वो प्रीवियस प्रीफिक्स से आए और या तो जो करंट में है। तो जो मैक्सिमम होगा वही होगा किसमें, प्रीफिक्स में। और सफिक्स के लिए हम ये स्टोर किया है कि जो प्रीफिक्स के लिए हो गया और सफिक्स के लिए ये कि करंट में जो वैल्यू है और जो सफिक्स इसके पहले इंडेक्स के लिए वैल्यू थी वो दोनों की मतलब ऐसे है तो ये ऐसे, ये इसकी वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो इन दोनों के लिए ये हो जाए। तो इसका देखिएगा मेन प्रीफिक्स और सफिक्स का खेल है और फिर उसके बाद क्या वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे। तो देखिएगा क्या कि एंड किए प्रीफिक्स एरे बनाया ऑफ द सेम साइज, सफिक्स एरे बनाया सेम साइज, प्रीफिक्स को इनिशलाइज कर दिए 0 से, इसी तरह यहाँ सफिक्स को इनिशलाइज कर दिया n-1 से। तो प्रीफिक्स में क्या किया, आइटरेट करते गए 1 से लेके n तक गए, आइटरेट करते गए 1 से लेके n तक। तो प्रीफिक्स ऑफ द आई इक्वल टू क्या है, ये प्रीफिक्स जो पुराना वाला था कॉमा एरे ऑफ आई, ये दोनों के क्या किया, मैक्सिमम लिए और मैक्सिमम लिए तो क्या हो गया,
मैक्सिमम लिए इन दोनों के और उसको स्टोर किया करंट पे। और इसी तरह सफिक्स का मैक्सिमम बनाने के लिए क्या किया, पिछले वाले इंडेक्स को क्या कर दिया, भर दिया, और जो करंट एलिमेंट है और जो पीछे में जो एलिमेंट स्टोर था इन दोनों का मैक्सिमम लेते गए और उसको सफिक्स वाले में क्या करते गए, डालते गए। तो वाटर ट्रैप इक्वल टू कितना आ गया, अब मेरे पास क्या आ गया, प्रीफिक्स का एक एरे आ गया और सफिक्स का आ गया। तो मैं पर्टिकुलर इससे लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में दोनों का एक साथ ही मिल जाएगा, ऐसे फैच कर लूँगा और दोनों का मिनिमम ले लूँगा और माइनस कर दूंगा एरे से। तो मैथ डॉट मिनिमम ऑफ द प्रीफिक्स और सफिक्स का और एरे ऑफ आई से क्या कर दूंगा, मिनिमम कर दूंगा और ट्रैप वाटर में कर दूंगा ऐड, और इसको क्या कर दूंगा, फाइनली रिटर्न कर दूंगा। तो इसमें देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, बिग ऑफ 2n की स्पेस की गई, प्रीफिक्स सम की है, और लेकिन स्पेस को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ 3n लगी। एज वी ट्रेवर्स थ्रू आउट द एरे वंस, और बिग ऑफ वन फॉर द प्रीफिक्स और सफिक्स सम के लिए लगी थी, और एक बार पूरा ट्रेवर्स किया तो उसके लिए लगी। तो ये हुआ, ठीक। अब फिर रहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन ही देखे, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आएगा, यूज़फुल आएगा, समझ सकता है इसको। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे, देख यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल बनाएंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन में। क्या बनाएंगे, एक लेफ़्ट बनाएंगे, एक राइट बनाएंगे। तो लेफ़्ट और राइट क्या करेंगे, ये करंट पॉइंटर को इंडिकेट करेंगे। किसको इंडिकेट करेंगे, पॉइंटर को इंडिकेट करेंगे, ठीक। और इसके अलावा 2 और वेरिएबल बनाएंगे, लेफ़्ट मैक्स की अगर लेफ़्ट वाला अगर आगे चल दिया तो उसके लेफ़्ट पीछे साइड में सबसे मैक्स वैल्यू क्या थी, और एक बनाएंगे क्या, राइट मैक्स क्या करेगा कि अगर पॉइंटर क्या कर दिया, लेफ़्ट वाला आगे चल दिया, राइट पीछे आ रहा है, तो इसके राइट साइड में कौन सी वैल्यू थी उसको आइटरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर दैट अब हम इसको एक बार मैं ड्राई रन करके बता देता हूँ। तो ये इसके लिए जैसे ये वाले पार्ट के लिए ड्राई रन करते हैं। और ये नहीं आएगा, नहीं आ रहा। सो अब देख इसमें क्या होगा, ये एक एरे है क्या, किस तो इसका देख प्रॉब्लम कैसे है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ़्ट मैक्स को और राइट मैक्स को लिखते हैं, ये दोनों राइट मैक्स और लेफ़्ट मैक्स को रखते हैं। तो यहाँ लेफ़्ट है राइट है, तो लेफ़्ट वाला या राइट वाला, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम किसको आइटरेट करेंगे, हम उस एलिमेंट को पहले आइटरेट करेंगे जिसका वैल्यू लेस है। तो एक प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने शायद उस वाले शीट में लिखा है, प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर हम ग्रेटर वाले एलिमेंट को आइटरेट कर दिए, तो सपोज़ यहाँ पे ही देख ले, यहाँ पे क्या है कि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और लार्जेस्ट एलिमेंट है। मान लिए लार्जेस्ट साइड में बहुत बड़ी दीवार है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये 0। तो हम लार्जेस्ट को चलाते गए, इसको चलाए, तो लेफ्ट मोस्ट में क्या है, 0 ही है। तो ये पानी भरेगा कहाँ से, पानी दोनों साइड से बढ़ेगा, इधर भी होना चाहिए दीवार, इधर भी होनी चाहिए। तो अगर हम राइट मोस्ट वाले को चलाते हैं तो हमारे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कंडीशन गलत है कि राइट साइड में भी वैल्यू रहेगी, तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। तो अब देख, तो इसी कारण से हम राइट मोस्ट वाले को नहीं चलाएंगे, या सॉरी राइट मोस्ट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, हम जो लार्जेस्ट है उसको नहीं चलाएंगे। तो हम चलाएंगे किसको, जो स्मॉलेस्ट है। तो जो स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे लोअर है, तो देखेगा क्या हुआ कि यहाँ पे ये लो यहाँ से कटेगा और ये चला जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये देखेगा लेफ्ट मोस्ट क्या है अभी और राइट मोस्ट क्या है, क्या ये इससे बड़ा है, जब बड़ा होगा तभी ये बढ़ेगा। फिर इसमें देखा लेफ्ट और राइट में दोनों जगह एक ही वैल्यू है, तो ये क्या करेगा कि कोई एक भी बढ़ा लो। यहाँ पे मैं लेफ़्ट वाला बढ़ा रहा हूँ, तो लेफ़्ट वाला बढ़ के कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, दिस फीचर इज़ नॉट इनेबल। लेफ़्ट वाला बढ़े 1 हो जाएगा लेफ़्ट मैक्सिमम में, और ये कि इसको पॉइंट करेगा, लेफ़्ट इसको पॉइंट करेगा, ठीक। और फिर अब आते हैं किसको,
अब आते हैं लेफ़्ट इधर, तो लेफ़्ट और राइट में देखेगा किसका पॉइंटर स्लो है, इसका। तो ये देखेगा अपने लेफ़्ट मोस्ट वाले को कि लेफ़्ट का मैक्सिमम कितना है 1 और राइट में कितना मैक्सिमम है 1, दोनों राइट का क्यों देखेगा, ये देखेगा डेफिनेटली लेफ़्ट का देखा जब उसने कि लेफ़्ट वाले का क्या है, लेफ़्ट वाले का अभी की करंट स्टेट कितना है 0 है और राइट वाला क्या है, राइट वाला 1 है। तो ये सिचुएशन कंफर्म है कि राइट साइड में वो लेफ़्ट साइड में जो भी है वो कभी 1 से बड़ा नहीं आया होगा, क्योंकि हम उसको मूव करते हैं जो सबसे मैक्सिमम होता है। तो अभी तक 1 से बड़ा लेफ़्ट साइड में नहीं आया होगा, इसी कारण से हमने राइट वाले को मूव नहीं किया या राइट मैक्स को मूव नहीं किया। तो 1 से बड़ा नहीं आया होगा तो क्या करेगा, इसके लिए क्या करे वो ये क्या वहाँ 1 से बड़ा ये आ जाएगा 1 लेफ्ट में कितना है 1 माइनस जो करंट एरिया है तो उसका क्या है 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हुआ किसके लिए, जो वाटर इसके किसके अंदर कंटेन करेगा, इसके अंदर। फिर ये देखिए फिर ये इस ऐड नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों में से जो कौन शिफ्ट होगा, तो जो स्मॉलेस्ट था तो ये शिफ्ट हो गया 2 को पॉइंट करने का। अब लेफ्ट क्या कंटेन कर रहा है 2 को, और ये ग्रेटर है इससे जो यहाँ राइट में कंटेन कर रहा है। तो राइट वाला क्या करेगा, अब मूव करेगा और राइट वाला मूव करेगा तो राइट मैक्स को बढ़ा देगा 1 कर देगा और ये राइट वाला यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा। तो अब देखेगा दोनों सेम कंटेन कर रहा है, तो ये क्या करेगा लेफ्ट वाला ये मूव करेगा और मूव करेगा और इसको क्या कर देगा, इसको मैक्स को कितना कर देगा 2 कर देगा और मूव करके यहाँ गया। अब दोनों में ये तो कंफर्म है कि लेफ़्ट वाले में 2 से बड़ा नहीं आया होगा, तो ये देख सकता है 2 से बड़ा आता तो ये नहीं जाता है, ठीक है, अभी नहीं जाता रिमेनिंग। और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। तो ये इन दोनों में अभी ये देखेगा लेफ़्ट मैक्स में कितना है, ये है 2 और करंट हाइट है 1 और करंट हाइट लेफ्ट मैक्स माइनस करंट हाइट करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 यहाँ वाटर कंटेन करेगा। फिर लेफ़्ट और राइट में स्मॉलेस्ट है लेफ़्ट ही है, तो लेफ़्ट फिर से अगेन क्या करेगा जंप मारेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। ये यहाँ पे क्या होगा लेफ़्ट वाले में क्या होगा, ये लेफ़्ट वाले में क्या होगा लेफ़्ट वाले में क्या होगा 2 कंटेन का 0 है तो 0 लेफ़्ट मोस्ट वाले ही देखेगा, लेफ़्ट मोस्ट राइट में 2 से ज़्यादा नहीं गया होगा। ये जो स्मॉलेस्ट वाले हैं वो लेफ़्ट वाले ही मूव कर रहे हैं, तो ये देखें कि करंट हाइट किसकी है लेफ़्ट की राइट की, तो लेफ़्ट वाले की हाइट कम है तो वो क्या करेगा राइट वाला तभी बढ़ेगा जब उसकी इससे ज़्यादा हाइट लेफ़्ट से ज़्यादा हाइट हो। तो ठीक है, तो इसी तरह तब उसको राइट लेंगे क्योंकि अभी हमें लेफ़्ट की हाइट वो सबसे मैक्सिमम मिली है, तो तभी उसके सवाल कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा दोनों को मिनिमम इधर लेफ्ट मोस्ट 2 है और फिर उसके बाद उसकी हाइट माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या होगा, ये 1 इधर जाएगा लेफ्ट इधर जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा लेफ्ट मोस्ट कितना है 2 है 1 आ जाएगा यहाँ वाटर, फिर आएगा ये लेफ्ट वाला जंप करेगा यहाँ। तो अब राइट वाला देखेगा राइट वाले की वैल्यू कम है तो राइट वाला भी जंप करेगा और राइट वाला आएगा यहाँ पे और ये इसकी राइट मोस्ट वैल्यू के क्या कर देगा बढ़ा देगा, यहाँ पे ये कट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये देखेगा लेफ्ट राइट वाले में क्या है सबसे छोटा ये आए 2 है और वो उस क्या हो करेगा लेफ्ट वाले से जब बड़ा होगा तभी, तो लेफ्ट वाला ही सब कंटेन करेगा कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यही दोनों को बताएंगे। तो फिर ये क्या आएगा 1 आएगा तो ये इसके अंदर 1 वाटर आ जाएगा, फिर ये यहाँ से कटेगा, फिर ये लेफ्ट यहाँ आएगा, फिर ये राइट आएगा यहाँ, तो राइट में 2 आ जाएगा तो 2 और 2 ये इसमें एक भी वाटर नहीं आएगा। तो फिर लेफ्ट और राइट क्या करेंगे एट द फाइनल ये किसको पॉइंट करने लगेंगे, जो टॉप एलिमेंट होगा ना उसको क्या करने लगेंगे लेफ्ट और राइट क्या करने लगेंगे पॉइंट करने लगेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था ये था। अब देखा अब इसका कोड देख ले।
अब कोड इसका कोड देख, कोड ये है ऑप्टिमल कोड। तो 4 वेरिएबल बनाना है, कौन कौन सी देखिएगा यहाँ पे क्या बना है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट बना दिए हैं, और लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स बना दिए हैं, और रिजल्ट किसको इनिशलाइज कर दिए हैं, 0 को। तो लेफ्ट, जब तक लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट, लेस देन भी वाला केस और लेस देन इक्वल टू भी राइट, जब तक राइट के इक्वल ना हो। तो जो करंट हाइट है, हाइट ऑफ द लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, एल्स दूसरा वाला कंडीशन देखे तो एक इफ वाला कंडीशन देखे, जब लेफ्ट जो है वो करंट है उसकी हाइट छोटी है, वो लेफ्ट वाला जो एल पॉइंट था वो उसकी हाइट छोटी है एज़ कम्पेयर टू राइट वाले से छोटी ही होगी, तो डेफिनेटली लेफ्ट में। अगर लेफ्ट वाले की हाइट क्या है, करंट से हाइट से जो मैक्स हाइट है उससे बड़ी है, तो सिंपली क्या करते हैं, उसको मैक्स हाइट की इक्वल कर दे, बस हो गया। अगर मैक्स हाइट से बड़ी नहीं है, छोटी है, करंट हाइट जो है वो मैक्स हाइट से छोटी है, तो लेफ्ट वाला कोई सपोर्ट वाला आ गया, तो क्या करते हो, मैट रिजल्ट डॉट प्लस लेफ्ट मैक्स, लेफ्ट की साइड में मैक्स माइनस हाइट ऑफ आई जो है वो हो गए। एल्स क्या, अगर मान ले अब या तो राइट साइड वाले की हाइट छोटी हो, तो उसमें क्या हो गया कि देखेगा कि अगर राइट वैल्यू है, राइट की वैल्यू ग्रेटर आए जो अभी है मैक्स से वैल्यू है, मैक्स में उसको अपडेट कर देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, उसको रिज्यूम कर राइट माइनस हाइट कर देंगे, राइट माइनस हाइट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे राइट मैक्स माइनस हाइट कर देंगे और राइट को इंक्रीमेंट। नोट दैट द लेफ्ट इंक्रीमेंट और राइट इंक्रीमेंट रिमेन कर, याद रखना, और फिर रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ एन लगी, और 2 पॉइंटर अप्रोच था, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ 1 लगी। तो